नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनआई भारत और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक इटली दौरे से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए भारत और इटली के बीच 15 ऐसे बड़े समझौते हुए हैं जो सीधे तौर पर देश के युवाओं, वैज्ञानिकों, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र पर असर डालेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन समझौतों का दायरा जमीन से लेकर समंदर और अंतरिक्ष युग की एडवांस साइंस तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा फैसला रहा भारत और इटली के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाना। यानी अब दोनों देश सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ चुके हैं। डिफेंस सेक्टर में भी बड़ा रोड मैप तैयार हुआ है। भारत और इटली अब एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और संयुक्त निर्माण पर साथ काम करेंगे। इससे भारत के मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती मिल सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स पर हुए समझौते को भी बेहद अहम माना जा रहा है। ये वही मिनरल्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं। इस डील से भारत की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत की ईडी और इटली की गार्डिया दी फिनांजा के बीच भी सहयोग बढ़ेगा। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, संस्कृति, पर्यटन पर भी बड़ा फोकस दिखाई दिया। दोनों देशों ने 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इससे पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। भारत की नर्सों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। इटली में भारतीय नर्सों की मोबिलिटी आसान बनाने पर सहमति बनी है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। तो वहीं गुजरात के लोथल में बनने वाले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर भी सहयोग होगा। यानी भारत अपनी समुद्री विरासत को दुनिया के सामने आधुनिक तरीके से पेश करेगा। शिक्षा और रिसर्च सेक्टर में भी कई बड़े समझौते हुए हैं। हायर एजुकेशन, क्लाइमेट रिसर्च, वेदर साइंस और मैथमेटिक्स में भारतीय और इटालियन संस्थान साथ मिलकर काम करेंगे। आयुर्वेद को ग्लोबल स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भी समझौता हुआ है। इससे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। कृषि सेक्टर में हुए समझौते से भारतीय किसानों को नई तकनीक और टिकाऊ खेती के तरीके मिल सकते हैं। समुद्री व्यापार और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सहयोग बढ़ेगा, जिससे भारत की लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये इटली यात्रा सिर्फ कूटनीतिक दौरा नहीं रही, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत इटली रिश्तों की नई नींव बनती दिखाई दे रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन 15 समझौतों का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है और भारत को इससे कितना रणनीतिक और आर्थिक फायदा मिलता है।